अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टफ स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून। वो मोहब्बत भी क्या मोहब्बत जो आसानी से मिल जाए। उस मोहब्बत के हसूल का इतना मज़ा नहीं आता जितना कि मोहब्बत की आजमाइशों में तड़प बर्दाश्त करने के बाद आता है। जैसे कि शानजिया के वक्त है अब तड़पने का और सजीला खुशियाँ मना रही है, लेकिन सजीला की मोहब्बत तो चंद दिनों की है। असल मोहब्बत तो इस तड़प के बाद जो शानजिया को मिलेगी वही हमेशा रहेगी। सजीला के लाख इसरार करने के बाद आखिरकार आज जब शानी सजीला को ड्रॉप करने जाता है तो उसे रिंग पहना ही देता है। तो सजीला फिर से मुंह बनाकर शुक्रिया कह देती है। अब तो शानी ने भी नोट किया कि इसने खुशी से शुक्रिया नहीं कहा, इसलिए उसे कहने लगा, ये लफ्ज़ तुम मुस्कुरा कर भी कह सकती थी तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब वो और ज़्यादा तंजिया कहने लगी, मुस्कुरा कर तब कहती, जब तुम पुप्पो को बता दोगे कि तुमने मुझे रिंग दोबारा से पहना दी। तो अब शानी भी कह देता है, जाते ही बताऊंगा, सबसे पहले यही बात करूंगा। लेकिन ये सजीला किसी भी तौर पर किसी भी वक्त शानी से खुश नहीं होती। दूसरी तरफ शानसे की माँ अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। मुस्तकबिल में आने वाले दुख के बारे में उसे आगाह करते हुए कहने लगी, वो तुम्हारा नहीं, ना ही तुम्हारा हो सकता है, इसलिए बहुत बेहतर है कि अभी से ही किसी और के बारे में सोचना शुरू करो ताकि तुम्हें वक्त पर इतना दुख ना मिले। लेकिन शानसे जो किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती सवाए शानी के, तो उसकी माँ उसे आगाह करते हुए कहने लगी, पछताओगी बात में, मैं चाहती हूँ तुम कभी ना पछताओ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तो शानसे बहुत ही तहम्मुल से कहने लगी, आप क्यों चाहती हैं कि मेरे पछतावे का सफ़र अभी से शुरू हो जाए? जब पछताऊंगी तब देखा जाएगा, लेकिन मैं शानी का आहट तक इंतज़ार करूंगी। तो माँ और ज़्यादा दुखी लहजे में कहने लगी, तुम क्यों नहीं समझती, वो सिर्फ उसी को अपनाएगा जिसे मोहब्बत करता है, चाहता है। तो शान से भी बजित है कि आप मुझे मेरी मोहब्बत को आजमाने का मौका तो दें। मैं अपनी मोहब्बत को आहट तक आजमाना चाहती हूँ। अब शान से तो किसी तौर भी मानने पर तैयार नहीं, लेकिन माँ नहीं चाहती कि वो किसी सैराब के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारते, इसीलिए वो शानी की माँ के पास आती है ताकि कोई फैसला करवा सके। शानसे की माँ शानी की माँ को याद दहानी कराते हुए कहने लगी, याद है ना आपको कितने एहसान है मेरी बेटी के आप पर? तो अब माँ भी कह देती है, मुझे आपके एहसान याद हैं, आप लोगों के बहुत एहसान हैं हम पर कि हम तो आपके सामने नज़र भी नहीं उठा सकते। तो अब शानसे की माँ गुस्से से कहने लगी, तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि शानसे ये एहसान क्यों कर रही है? तो माँ शर्मिंदगी से कहने लगी, मैं तो चाहती हूँ शानसे मेरी बहू बन जाए, लेकिन शानी नहीं मानता। लेकिन अब यकीन रखिए एक दिन शानी ज़रूर मान जाएगा। अब शानी की माँ के ये अल्फाज थे कि शानसे की माँ को तो गुस्सा ही आ गया, उसकी क्या हैसियत के वो माने, वो मेरी बेटी के लिए इकरार करे, उसकी इतनी औकात नहीं। ये सब कुछ जो दिया है मेरी बेटी ने ही उसे दिया है, 1 मिनट में हम ले लें तो वो दोबारा सड़कों पर आ जाएगा। लेकिन मुझे कोई शौक नहीं कि मेरी बेटी आपके बेटे से शादी करे, ये तो वही उसकी जिद है बस। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से बहुत जल्द कर दें ताकि मेरी बेटी समझ जाए कि शानी उसका नहीं और वो भी ज़िंदगी में आगे मूव कर सके, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मोहब्बत की अजियत से निकालना चाहती हूँ। अगर देखा जाए तो एक माँ होने के नाते उसने अपनी बेटी के लिए जो स्टेप लिया बिल्कुल ठीक था, लेकिन शानी की माँ नहीं चाहती कि सजीला उनकी बहू बने, बल्कि वो तो लालच में आ चुकी हैं और चाहती हैं शानसे ही उनकी बहू बने ताकि उनसे ये सारा ऐशो आराम ना छिन जाए। इसीलिए वो शानसे की माँ को तसल्ली देंगी कि शानी की शादी शानसे से ही होगी। अब यहाँ पर नादिया के घर वालों को भी पता चल गया कि गाड़ी शानी ने नहीं बल्कि शानसे ने गिफ्ट में दी है, तो वो भी यही चाहते हैं कि शानसे और शानी की शादी हो जाए ताकि फ्यूचर में वो लोग भी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए नादिया के ससुराल की तरफ से भी प्रेशर आएगा कि शानी और शानसे की शादी ही होनी चाहिए। अब शानी सिर्फ सजीला के लिए सभी रिश्तों को तो नहीं छोड़ेगा, सिर्फ एक सजीला को छोड़ देगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शानी को भी बहुत जल्द ये बात समझना होगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, शानी ये सब समझ पाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में आप भी बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।